नमस्कार। एक बात बताइए, क्या एआई की दुनिया में कदम तो रखना चाहते हैं, पर कोडिंग का नाम सुनते ही घबराहट होती है? अगर हाँ, तो समझिए ये विश्लेषण आपके लिए ही है। आज हम एंड्रू मैक्सवेल की किताब के आधार पर एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं जो बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक सफल एआई बिजनेस बनाने का रास्ता दिखाएगा। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के दिमाग में है, क्या एआई हमारी नौकरियां ले लेगा? टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर भविष्य की थोड़ी चिंता होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर हम इस पूरी कहानी को ही पलट दें? क्या हो अगर एआई को खतरे की जगह एक मौके की तरह देखें, और कोई छोटा-मोटा मौका नहीं, बल्कि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका? यही वो सोच है जो इस पूरे ब्लूप्रिंट की नींव है। देखिए, हम ना इतिहास के एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट पर हैं। लोग इसे एआई का गोल्डन एज कह रहे हैं। मतलब आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि अब ये सिर्फ टेक जायंट्स और कोडिंग विजिट्स के लिए नहीं रहा। और इसी सोच को, इसी आइडिया को एक रियल प्रैक्टिकल प्लान में बदलती है एंड्रू मैक्सवेल की किताब द एआई वेल्थ ब्लूप्रिंट। इस किताब का जो सबसे बड़ा, सबसे गेम चेंजिंग प्रॉमिस है ना, वो ये है कि एआई से पैसा कमाया जा सकता है, अच्छा खासा पैसा, और उसके लिए कोडिंग की सीबी आने की जरूरत नहीं। ओके, ठीक है, पर ये होगा कैसे बिना कोडिंग के एआई? इसका जवाब है नो कोड प्लेटफॉर्म्स। इन्हें ना आप बिल्कुल डिजिटल लेगो ब्रिक्स की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे लेगो से घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक उसी तरह इन नो कोड टूल्स से एआई सॉल्यूशंस बनाने के लिए आपको कोडर होने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, मान लिया कोडिंग नहीं करनी, लेकिन फिर करना क्या है? स्टार्ट कैसे करें? ये किताब हमें 5 अलग-अलग रास्ते दिखाती है, 5 तरीके जिससे एआई से अर्निंग की जा सकती है। चलिए फटाफट इन पांचों पे एक नजर डालते हैं। नंबर 1, एआई इन्फ्लुएंसिंग, यानी एआई टूल्स के बारे में कंटेंट बनाना। नंबर 2, एआई कंसल्टिंग, मतलब बिजनेसेस को सलाह देना कि एआई कैसे यूज करें। नंबर 3, एआई ऑटोमेशन एजेंसी, यानी क्लाइंट्स के बोरिंग रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करना। चौथा, एआई एजुकेशन, जिसमें आप कोर्सेज या वर्कशॉप्स क्रिएट करते हैं। और पांचवा, जो सबसे एडवांस्ड है, एआई SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अपना खुद का एआई टूल बनाकर बेचना। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि इस मॉडल में कितना पोटेंशियल है, कितना पैसा लगेगा और उसे कितना बड़ा किया जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अर्निंग पोटेंशियल और स्केलेबिलिटी के मामले में 2 मॉडल्स साफ तौर पर विनर हैं, एआई ऑटोमेशन एजेंसी और एआई एजुकेशन। और इनकी स्टार्टअप कॉस्ट भी ऐसी नहीं है कि आप कर ना पाएं। तो अब सवाल उठता है कि इन 5 में से शुरू कहां से करें? इसका जवाब किताब बिल्कुल साफ साफ देती है। शुरुआत करने वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एआई ऑटोमेशन एजेंसी, यानी AAA। पर क्यों? सिंपल है, क्योंकि इसमें लर्निंग, अर्निंग और स्केलिंग तीनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। देखिए, आइडिया कितना भी अच्छा हो, जब तक उस पे एक्शन लेने का प्लान ना हो, वो बस एक आइडिया ही रह जाता है ना? और यही इस ब्लूप्रिंट का सबसे पावरफुल पार्ट है। एक 6 महीने का नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, जो आपको जीरो से एक चलती फिरती एजेंसी तक ले जाएगा। तो प्लान क्या है? इसे 3 सिंपल फेजेस में तोड़ा गया है। फेज 1, पहले 1-2 महीने आप अपनी नींव मजबूत करेंगे, मतलब जरूरी स्किल्स सीखेंगे। फेज 2, अगले 2 महीने यानी महीना 3 और 4, आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और इसका बेस्ट तरीका, कुछ क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करके एक सॉलिड पोर्टफोलियो तैयार करना। और फिर आता है फेज 3, महीना 5 और 6, यहां से आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना शुरू कर देंगे, यानी अपने पहले पेइंग क्लाइंट्स लाना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब इस प्लान के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एग्जैक्टली सीखना क्या है और लर्निंग से अर्निंग तक का सफर तय कैसे करना है? तो स्किल्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बेसिकली एआई से सही काम करवाने की आर्ट। इसके बाद आपको सीखना होगा चैटबॉट्स और वॉइस एजेंट्स बनाना, और फिर वर्कफ्लो ऑटोमेशन। जब ये बेसिक्स आ जाएं तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए फ्री प्रोजेक्ट्स करना, ये नॉन नेगोशिएबल है। इससे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि जब आप पेड क्लाइंट्स के पास जाएंगे तो दिखाने के लिए कुछ होगा भी। और ये सब करने के लिए हथियार क्या होंगे? ये रहे कुछ पावर पैक्ड नो कोड टूल्स, ज़ैपियर
और मेक जैसे टूल्स ये जादू की तरह अलग अलग ऐप्स को आपस में जोड़ देते हैं और काम को ऑटोमेट कर देते हैं। और वॉइस फ्लो जैसे प्लेटफॉर्म्स, इनकी मदद से आप कमाल के कस्टम चैटबॉट्स और वॉइस एजेंट्स बना सकते हैं। और हाँ, फिर से याद दिला दूं, बिना एक भी लाइन कोड लिखे। ओके, अब आती है पैसे की बात। जब आप क्लाइंट से चार्ज करना शुरू करेंगे तो दो मेन मॉडल्स हैं। एक है आवरली प्राइसिंग, यानी घंटे के हिसाब से चार्ज करना। शुरुआत के लिए ये बिल्कुल आसान और सेफ है, लेकिन असली गेम है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग में। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इस पर स्विच कर सकते हैं। इसका फायदा, यहां आप अपने टाइम के लिए नहीं, बल्कि जो वैल्यू आप दे रहे हैं, जो रिजल्ट आप दे रहे हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं। नेचुरली इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं आपकी एजेंसी चल पड़ी है, कुछ क्लाइंट्स भी आ गए हैं, तो अब आगे क्या? अब अगला बड़ा सवाल है, इसे स्केल कैसे करें, बिजनेस को बड़ा कैसे बनाएं? और अच्छी खबर यह है कि ये ब्लूप्रिंट यहां पर आकर रुक नहीं जाता, ये हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है। और स्केल करने का सबसे पावरफुल तरीका है नीश डाउन करना। अब ये नीश डाउन क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन बनने से बचना। यानी हर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा थोड़ा काम करने के बजाय किसी एक खास इंडस्ट्री को पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एआई ऑटोमेशन सॉल्यूशंस बनाने के एक्सपर्ट बन गए। इससे क्या होगा? आप उस फील्ड के गो टू एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप ज्यादा चार्ज कर पाएंगे और क्लाइंट्स आपको ढूंढते हुए आएंगे, ना कि आप क्लाइंट्स को। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी नया काम, खासकर बिजनेस, आसान नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए इस किताब की ये सलाह मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना क्यों लिखकर सामने रखिए। आपने ये सब शुरू ही क्यों किया था? वो रीजन क्या था? जब भी मुश्किल लगे, डीमोटिवेशन हो, बस उस क्यों को याद कर लेना। यकीन मानिए, वही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तो ब्लूप्रिंट आपके सामने है, एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रास्ता जो एआई के डर को एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका बताता है, और वो भी बिना कोडिंग के झंझट के। अब आखिरी सवाल सिर्फ एक ही है, ब्लूप्रिंट तो मिल गया, आप इसके साथ अपना फ्यूचर कैसे डिजाइन करेंगे?